जैसे कि आपको पता है कि अभी शाहरुख खान का लौंडा आर्यन खान अभी जेल में लटका बैठा है, और आपको यह भी पता है कि वो कितना अच्छा काम कर रहा था, और एनसीबी ने उसे गलतफहमी में गिरफ्तार कर लिया। और जब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो उसे बेल तो चाहिए ही, और उसके बेल के लिए जो वकील नियुक्त किए गए हैं उनकी एक सुनवाई का चार्ज 10 लाख रुपया है, और ऐसे ऐसे 2-3 वकील हैं। लेकिन 1 सप्ताह गुजर जाने के बाद भी अभी तक उसका बेल नहीं हुआ है। अब चुतियों का यह कहना है कि आर्यन खान को एक खास मुस्लिम होने की वजह से उसे बेल नहीं दिया जा रहा है। आखिर एक बात समझ में नहीं आता कि ये इतना चुतियापंथी लाते कहाँ से हैं। आज शाहरुख खान इतना बड़ा सुपरस्टार है तो ये बात कोई नहीं कहेगा कि वो किसकी बदौलत से हुआ है। आज आप देखेंगे कि सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान और सैफ अली खान जो अपने पिछवाड़े में सुपरस्टार का तमगा लटका कर बैठे हैं, वो किसकी बदौलत है? क्या ये सिर्फ मुस्लिमों की बदौलत सुपरस्टार बने हैं? लेकिन ये कोई नहीं सोचने वाला है। भारत में ऐसे ऐसे जाहिल लोग मौजूद हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कहीं पर किसी ड्राइवर को मार दिया जा रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा। कश्मीर में 7-8 लोगों को सिर्फ हिंदू कहकर मार दिया गया, लेकिन फिर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं पर यदि चोर, लुटेरा और डाकू नाम असलम को या जावेद को यदि मार दिया जा रहा है तो सारे कटुओं को मिर्ची लग जाएगी और वो विरोध करने सड़क पर तक उतर जाते हैं। अब आप यह कल्पना कर सकते हैं कि आखिर हमारा देश कैसे सुधरेगा। कहीं से कोई लौंडा आकर हमारे संसद भवन में बम मार देता है, कश्मीर में कहीं बम से विस्फोट करा देता है, कहीं संसद भवन में या होटल में आकर के गोलीबारी कर देता है, कहीं खुलेआम हिंदुओं को काट दिया जाता है। लेकिन कभी ऐसा माहौल भी आता है कि उसी को मदद करने के लिए उसी के लोग आ जाते हैं और यहाँ तक कि सड़क पर आकर उसका विरोध करने लगते हैं, उसके फांसी का। कुछ लोग सोचते हैं कि ये नशा, ड्रग्स से क्या होना है हमारे देश को। लेकिन एक बात सुन लीजिए, हमारे भारत में जितने भी 90% जो नशीले पदार्थ, ड्रग्स, हीरोइन हैं, वो अधिकांशतः पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से ही यहाँ पर आते हैं। तो इसमें नुकसान यह है कि भारत का अधिकांशतः पैसा इन आतंकी देशों में बेवजह की चीज़ों के लिए जा रहा है, यानी कि नशीली पदार्थों के लिए जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि हमारे देश के युवा इन नशीली पदार्थों का सेवन करने के आदी हो रहे हैं। हमें लगता है ना कि भारत इस ओर जा रहा है कि यदि कोई मुस्लिम आकर के भारत के राष्ट्रपति भवन या संसद भवन में बम भी मार दे तो उसी की कौम के लोग उसे बचाने के लिए आ जाएंगे। और यदि कोई आकर के लाल किला या ताजमहल जैसे में भी यदि बम मार दे तो उनका यही कहना होगा कि इस ताजमहल या लाल किला को मुस्लिम ने ही बनाया था और मुस्लिम ने ही उड़ा दिया, तो इसमें दिक्कत की क्या बात है। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही, और लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आर्यन खान को रिहा कर दिया जाए, क्योंकि वह 26 साल का नाबालिग लड़का है और वह भारत में अल्पसंख्यक है, और तो और वह बादशाह का बेटा है, किंग खान का बेटा है। और आगे धारा 786 और अनुच्छेद 786 के अनुसार वो एक सच्चा मुसलमान है, और एक सच्चा मुसलमान कभी भी गलत काम नहीं कर सकता। इसीलिए उसके रिहाई होने के लिए 5-6 वजह है, तो इसीलिए उसे रिहा कर दिया जाए।